नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। सुबह सुबह में खबरों की सुपर डोज के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। मॉनसून में खौफ की बारिश हो रही है। जी हां, आधा बिहार बाढ़ की चपेट में है। नदियां उफान मार रही है। कोई घरों और गांवों में फंसा हुआ है तो कोई पलायन करने को मजबूर है। कैसे बिहार में बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है, आइए देखते हैं। अब तक 83 से ज्यादा मौत, 47 लाख से ज्यादा लोग बेघर, 12 जिलों में तबाही का सैलाब और सुस्त पड़ा प्रशासन। बिहार को बाढ़ ने नर्क बना दिया है। दूर दूर तक तबाही के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। जिले बदल रहे हैं लेकिन बर्बादी की तस्वीर एक जैसी ही है। जहां इंसान प्रकृति की इस मार के आगे पूरी तरह से बेबस नजर आ रहा है। बाढ़ ने मकानों की नींव ऐसी खोखली कर दी कि ताश के पत्तों की तरह बिल्डिंग ढह जाती है। बाढ़ मकानों को निगल रही है और प्रशासन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ऑलरेडी नीचे है घर, आप लोग छोड़ दो यहाँ पे। आगे आप अलग जाकर शिफ्ट हो जाइए। घर की सभी आदमी मकान खाली। कंधों तक पानी और पलायन करते लोग। तस्वीरें मधुबनी की हैं, जहां बाढ़ में गांव के गांव तबाह हो गए हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से सुध लेने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। कोसी नदी से आई भयंकर लहरों ने सुपौल के 5 प्रखंडों को तबाह कर दिया है। नदी के आसपास बसे लोगों की जिंदगी पटरी से पूरी तरह से उतर गई है। इस प्रलयकारी बाढ़ को जब तक लोग भांप पाते, इसने पूरी तरह से तटबंध के भीतर तबाही मचा दी। किसी तरह लोग जान बचाकर ऊंची जगहों पर शरण लेने पहुंच गए। इंसान तो इंसान, जानवरों का भी बुरा हाल है। देखिए कैसे महानंदा का पानी बांस के पुल को अपने साथ बहा ले गया और लोग तमाशा देखते रह गए। ये पुल कटिहार को सीधे पश्चिम बंगाल से जोड़ता था। इस जगह पर पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाली पक्की सड़क का निर्माण भी हुआ था, जो कई साल पहले ही बाढ़ की चपेट में आ चुका है। इस चचरी पुल के बाढ़ के पानी में बह जाने से इलाके के हजारों लोगों का आवागमन अब बंद हो गया है। कटिहार के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और लोग पलायन करने को मजबूर हैं। आज तक ब्यूरो। बारिश ने असम का हाल बेहाल कर रखा है। आधा राज्य बारिश की चपेट में है। इंसान तो इंसान, जानवरों का भी बुरा हाल है। तबाही की ये तस्वीरें असम के हालातों की कहानी बयां कर रही हैं। इस वक्त हिंदुस्तान में बारिश से सबसे बुरा हाल असम का ही है, जहां 32 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 50 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। करीब 5000 गांव डूब चुके हैं। वहीं 20 से ज्यादा लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी की तबाही की तस्वीरें हैं, जिसके प्रहार के आगे देखते ही देखते एक इमारत जल समाधि ले लेती है। जिस बुजुर्ग को अपने घर में आराम करना चाहिए था, वो आज गोद में बैठकर सुरक्षित जगह तलाश कर रही है। दूर दूर तक तबाही के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। जानवर से लेकर इंसान तक परेशान है। तारंग में पानी का ये शोर दिलों में खौफ पैदा करने वाला है। सैलाब सड़क को कहां बहा कर ले गया, कुछ पता नहीं चला। दोनों ओर लोग बेबस लाचार बस तबाही का मंजर देखने को मजबूर हैं। मौरी गांव की तस्वीरों को देखकर हालातों का अंदाजा लगाया जा सकता है। रास्ते नदियों की भेंट चढ़ चुके हैं। गांव के गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। एनडीआरएफ की टीमें लगातार लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के काम में जुटी हुई हैं। लेकिन सैलाब ने भी
तबाही के लिए पूरा जोर लगा रखा है। आज तक ब्यूरो। और सुबह सुबह में एक बार फिर से आपका स्वागत है। असम में सैलाब ने बर्बादी ला दी है। जी हां, सूबे के 25 जिलों में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। बाढ़ की वजह से काजीरंगा नेशनल पार्क का 90% इलाका डूब चुका है। अभी तक 30 से ज्यादा जानवरों की मौत हो गई है। नेशनल पार्क के बीच में बने टापू ही उनके जीवन का सहारा है। हालांकि वन विभाग के कर्मचारी रेस्क्यू मिशन में दिन रात एक किए हुए हैं। पानी में तैरते हिरण, ब्रह्मपुत्र से लड़ते गैंडे, जहां थोड़ी जमीन दिखी वहां बसेरा बनाते जंगली जानवर। ये असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ से आई तबाही का मंजर है। ये काजीरंगा की त्रासदी की सबसे भयावह तस्वीर है। वन कर्मी दिन रात 430 वर्ग किलोमीटर में फैले नेशनल पार्क में रेस्क्यू मिशन को अंजाम दे रहे हैं। कुल क्षेत्रफल के 90% इलाके को ब्रह्मपुत्र ने लील लिया है। जानवरों के रेस्क्यू के लिए सैकड़ों कर्मचारी दिन रात नेशनल पार्क में गश्त लगा रही हैं। ऐसा ही एक रेस्क्यू मिशन कैमरे में कैद हुआ। गश्त करते वन कर्मियों को एक गैंडे का बच्चा डूबते हुए दिखा। तुरंत ही उसकी जिंदगी को बचाने की कोशिश शुरू हुई। वन कर्मी इसे डूबने से बचाने लगे। हवा से भरे टायर को उसके गर्दन में फंसाने की कोशिश की जाने लगी। कर्मचारी किसी तरह गैंडे के बच्चे को नाव पर चढ़ाना चाहते थे। बाढ़ में काजीरंगा नेशनल पार्क डूब रहा है। वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं, वो डराने वाली हैं। अब इस वीडियो को देखिए। गैंडे के बच्चे को बचाने के बाद वन विभाग के लोगों ने एक हिरण को डूबने से बचाया और उसका सफल रेस्क्यू किया गया। ब्रह्मपुत्र की लहरों के बीच फंसे जानवरों की तस्वीर देखी जा सकती है। जब तक लहरों से ये जानवर लड़ रही हैं, तब तक इनकी सांसें चल रही हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क का 90% हिस्सा पानी में डूब गया है। बाढ़ की वजह से पार्क छोटे छोटे द्वीप में तब्दील हो चुका है। काजीरंगा नेशनल पार्क दुनिया भर में गैंडे की सबसे ज्यादा आबादी के लिए जाना जाता है। बाघ, हाथी, बंदर और कस्तूरी मृग भी यहाँ पाए जाते हैं। असम के 32 जिले भयंकर बाढ़ की चपेट में हैं। यहाँ करीब 45 लाख लोगों पर जल प्रहार हुआ है। इंसान तो फिर भी अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, लेकिन काजीरंगा के बेजुबान जानवरों पर ब्रह्मपुत्र कहर बनकर टूटी है। यही वजह है कि अब तक 30 से ज्यादा जानवरों की मौत हो गई है। मनोज्ञा लोईवाल के साथ हेमंत कुमार नाथ, गुवाहाटी, आज तक। और असम के बाद अब खबर अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर से, जहां पर भूस्खलन की एक भयंकर तस्वीर सामने आई है। NH 415 में पहाड़ का पूरा हिस्सा गिर गया। सिर्फ 5 सेकंड के दौरान ही पहाड़ धड़ाम से नीचे आ गया। ऐसा लगा जैसे मिट्टी का सैलाब बह रहा हो। अचानक हुए इस हादसे में 3 लोग जख्मी हो गए हैं, जबकि एक जिप्सी सवार मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बच गया। और अब बात दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस में एक लड़की के डांस का वीडियो वायरल हो गया है। जी हां, इस वीडियो की वजह से स्टाफ को भारी मुश्किल हो गई है। लड़की का वीडियो वायरल होने के बाद बस के ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया गया है। वीडियो में लड़की एक गाने पर ड्राइवर, कंडक्टर और मार्शल के सामने डांस करती हुई। जांच में पता चला 12 जुलाई के दिन इस वीडियो को दिल्ली के जनकपुर इलाके में बनाया गया था और वीडियो में जो हीरो और कैरेक्टर आर्टिस्ट दिख रहे हैं, वो एक्टर नहीं बल्कि सरकारी बस के ड्राइवर, कंडक्टर और मार्शल हैं। बेशक लड़की ने मस्ती के लिए वीडियो शूट किया था, लेकिन बैठे बिठाए डीटीसी बस के कर्मचारियों के लिए ये मुसीबत बन गया। जांच के बाद वीडियो में दिख रहे तीनों कर्मचारी नप गए। ड्राइवर सस्पेंड कर दिया गया है, कंडक्टर से जवाब तलब किया गया है, खाकी वर्दीधारी मार्शल को सिविल डिफेंस ऑफिस भेज दिया गया है। डीटीसी की सवारी ने डांस तो बेहतरीन किया, इसमें कोई शक नहीं, बस चूक ये हो गई कि राग रागिनी के शौक और डांस के जुनून में नियम कानून जरा आड़े आ गए।
दिल्ली से राम किंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। झांसी के मोट थाना क्षेत्र में सेमरी टोल प्लाजा पर कार सवार की दबंगई देखने को मिली। कार चालक द्वारा टोल कर्मी के ऊपर कार चढ़ाने का मामला सामने आया। दबंग कार चालक की टक्कर से टोल कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया है। दबंग अज्ञात कार चालक की टोल कर्मी को गाड़ी से कुचलने की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। इस बेअंदाज ड्राइवर ने चंद रुपए बचाने के लिए एक टोल कर्मचारी पर कार ही चढ़ा दी। ध्यान से देखिए, कार दिखते ही टोल कर्मचारी ने ड्राइवर को रुकने का इशारा किया, लेकिन कार रोकने की जगह ड्राइवर ने उस कर्मचारी पर कार चढ़ा दी। टोल कर्मचारी चक्के के नीचे आते आते बचा और पास रखे गए डिवाइडर से जा टकराया। कर्मचारी को टक्कर मारने के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। अगला दृश्य अस्पताल का है, जहां घायल कर्मचारी का इलाज चल रहा है। कार की टक्कर ने उसे अस्पताल पहुंचा दिया। एक गाड़ी बगल में खड़ी थी, उसकी अपन पर्ची बनवा रहे थे, तो उस शाम क्या हुआ कि बगल से इस गाड़ी को रोकने के लिए जैसे आगे को बढ़ी तो गाड़ी वाले ने बगल से रिटर्न मार के जानबूझ के उसमें टक्कर देकर झांसी से उरई की साइड निकल गई। किसमें टक्कर मारी? सचिन में। आपके साथ ही है? हाँ, हमारे साथ। गाड़ी कहाँ से कहाँ जा रही थी? गाड़ी झांसी से उरई जा रही थी सर। पूरा मामला मोट थाना क्षेत्र के सेमरी टोल प्लाजा का है, जहां टोल कर्मी का टोल के लिए कार चालक को रोकना महंगा पड़ गया। दबंग कार चालक ने टोल न देने की नियत से टोल कर्मी को कुचलकर ही गाड़ी तेज रफ्तार से निकाल दी। इस हरकत को क्या कहेंगे? यही कि लाखों की कार तो चलाते हैं, लेकिन रखते हैं छोटा दिल। न उसमें इंसानियत है और न ही देश के प्रति जिम्मेदारी। झांसी से अमित श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। और अगली खबर अमृतसर से है। अमृतसर के एक ज्वेलर्स के शोरूम में बड़ी चालाकी से एक महिला ने गहने उड़ा लिए। पूरा खेल कैमरे में कैद हो गया। देखिए इस रिपोर्ट में। पलक झपकते ही हाथ साफ करने वाली कहावत तो आपने सुनी होगी, आज देख भी लीजिए। इसे कहते हैं आंखों में धूल झोंकना। इस ज्वेलर के आंखों के सामने ही महिला ने सोने की बालियां उड़ा ली। वारदात को इतनी चालाकी से अंजाम दिया गया कि दुकानदार को भनक नहीं लगी। वीडियो को ध्यान से देखिए। 1, 2, 3, 4 हर गहने में उसे कोई ना कोई खोट दिख गया। वो उसे कुछ और दिखाने की रट लगाती रही। महिला को गहने लेने कहा थे, लिहाजा सबके सब खारिज होते गए। अब उसने कान की बालियां दिखाने को कहा। दुकानदार की उम्मीद जिंदा थी, वो बालियां दिखाने लगा। लेकिन इस महिला की चतुराई देखी। बालियां देखते हुए इसने सोना अपने फोन के नीचे छुपाया और फिर मौका मिलते ही इसे अपने पर्स में डाल लिया। पर्स छूने पर कहीं दुकानदार को शक न हो जाए, लिहाजा उसने एक पुरानी बाली निकाली और दुकानदार को थमाते हुए उसकी कीमत जाननी चाहिए, ताकि ज्वेलर भटक जाए, चोरी पर ध्यान न दे पाए। वीडियो वायरल होने पर पता चला कि इस महिला ने शहर के कई ज्वेलर शॉप से ऐसे ही गहने उड़ाए हैं और ये जेल भी जा चुकी है। फिलहाल जमानत पर बाहर है। 110 ग्राम ਦੀ ਇੱਕ ਚੈਨ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਾਲੀ ਨਥਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਸੀ, ਉਹ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। महिला की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। अमृतसर से अमित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। अहमदाबाद सेंट्रल जेल में कैद एक सजा याफ्ता कैदी ने अनोखी मिसाल कायम की है। कैद के दौरान उसने साईं के 11 भजन गा दिए। 11 भजन गाए हैं। लेकिन खास बात यह है कि रणदीप अहमदाबाद की सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। इस दौरान उन्होंने साईं की भक्ति में कई गाने गा दिए।
रणदीप भदौरिया ने साईं भक्ति में लीन होकर 18 गाने लिख डाले और 11 गानों को अपनी आवाज दी है। दुखों में घिरा हुआ था तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ भजन लिखूं मैं, तो मुझे साईं बाबा याद आए और मैं लिखते लिखते मैं भाव विभोर हो जाता था कि खोटा मैं फंसा हूँ, लेकिन मुझे साईं ने शक्ति दी और मैं भजन लिखने लगा। गानों के रिकॉर्डिंग के लिए वो जेल प्रशासन की इजाजत से बाहर आते हैं। तय वक्त में उनके गाने रिकॉर्ड किए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि तय वक्त में उन्हें वापस जेल पहुंचना भी होता है। संगीत एक ऐसी चीज है कि संगीत के माध्यम से क्रोध के ऊपर नियंत्रण आता है, वैचारिक परिवर्तन होता है, उनके मानसिक वैचारिक परिवर्तन में बदलाव होता है, धर्म प्रति उनकी श्रद्धा आस्था बढ़ जाती है। जैसे कि ये जो प्रिजनर्स आज जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड में अहमदाबाद मध्यस्थ जेल को पहली बार संस्थापित किया है नाम, तो ये गर्व की बात है। उम्र कैद की सजा पाए रणदीप के जीवन में अब एक लक्ष्य है, वो ज्यादा से ज्यादा साईं के भजन गाना चाहते हैं। जेल के अंदर अब एक नई ऊर्जा है, जीवन में सकारात्मक बदलाव खुशियां लेकर आया है। अहमदाबाद से गौतम जोशी, आज तक। कोटा में एक युवक जब हेलमेट के बिना पकड़ा गया तो उसे इतना गुस्सा आया कि वो ट्रैफिक पुलिस से ही भिड़ गया। सरेआम ट्रैफिक पुलिस वाले से धक्का मुक्की की गई। हंगामे के वक्त मौके पर जमा हुई भीड़ हो हल्ला मचाने लगी। हालांकि पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। अब युवक की तलाश की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये धक्का मुक्की चल रही है, ये मारपीट चल रही है, और ये सब कुछ इसलिए क्योंकि गलती युवक की ही थी और वही पुलिस से, ट्रैफिक पुलिस से भिड़ गया। दरअसल उसने हेलमेट नहीं पहना था और जिसकी वजह से ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोका, लेकिन उल्टा चोर कोतवाल को डॉटे। यही कहावत यहाँ पर सही दिख रही है। देखिए किस तरह से हेलमेट नहीं पहने जाने को, रोके जाने को लेकर वो युवक ही पुलिस पर टूट पड़ा। तभी वहां पर भीड़ भी इकट्ठा हो गई और उसके बाद ये तमाशा। हालांकि पुलिस ने इस युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब इस युवक की तलाश की जा रही है। फ्रांस के बैस्टिल डे पर आकर्षण का केंद्र हवा में उड़ता सैनिक रहा, जो हाथ में मशीन गन लिए आसमान में गश्त लगा रहा था। इस अत्याधुनिक जेट पावर्ड एरियल व्हीकल का प्रदर्शन फ्रांसीसी आविष्कारक और उद्यमी फ्रैंकी जपाटा ने किया, जिसे वो फ्लाई बोट कहते हैं। जपाटा का दावा है कि ये फ्लाई बोट 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में उड़ान भर सकता है और 100 किलोग्राम वजन तक के साथ करीब 10 मिनट तक लगभग 150 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। रूस में होने वाली खतरों से भरी द सिल्क वे रैली का अंत हो गया। करीब 5000 किलोमीटर होने वाली ये रैली कच्ची सड़कों पर होती है, जिसमें पूरी दुनिया के बड़े बड़े रेसर हिस्सा लेते हैं। इस रैली में साइबेरिया के जंगल, मंगोलियाई स्टेप्स और गोबी रेगिस्तान के 5000 किलोमीटर तक रेसर कड़ी चुनौतियों का सामना करते हैं। 2019 सिल्क वे रैली ने अपने अपने वर्गीकरण में इस बार 3 नए चैंपियन दिए हैं। कारों की श्रेणी में टोयोटा के नसर अल अतिया खिताब तक कब्जा उन्होंने किया, वहीं बाइकर्स की श्रेणी में ब्रिटेन के सैम सुदलान ने झंडा गाड़ा है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।